नमस्कार। दादा चौधरी का तरफ से दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में दादा चौधरी का सीफेयर साइवेगजम.in में आपको स्वागत है। मेरा जो साथी है, मेरा जो भाई है, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा मित्र है, जो इंजीनियर का एग्ज़ाम देना जा रहा है, जो इनलैंड वेसल में काम करता है, कोस्टल वेसल में काम करता है, या सी गोइंग वेसल में कोई सी गोइंग वेसल में काम करता है, या तो एफजी फॉरेन गोइंग वेसल में काम करता है, उन सबको मेरा स्वागत है। क्योंकि आप लोगों को कौन सा एग्जामिन देना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए आप या तो सीमैन, या तो लश्कर, या तो टैंडल, या तो इंजन का ऑयलर बन के रह जाओगे। अगर आप जीपी रेटिंग में किया होगा तभी आपको कोस्टल में जाएगा, तभी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्लास 4 एनसीबी। अगर आप फॉरेन गोइंग वेसल में जाएगा तभी आपका क्लास 4 का एक इंजीनियर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इंजीनियर ऑफिसर जो है उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप कोई फिशिंग वेसल में जाएगा तभी फिशिंग ड्राइवर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप इनलैंड वेसल में जाएगा तो आपको नीचे से एकदम नीचे से ऑयलर का बाद सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, उसको बाद इंजीनियर आईवी। एक्चुअली इंजीनियर इनलैंड वेसल का जो टिकट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में होने दो या तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में होने दो, जो टिकट पहले था 2010 का पहले जो टिकट था वो टिकट में कोई भी एनी हॉस्पर मेंशन नहीं था। उसको बाद उसमें या तो अमेंडमेंट करके या तो MMD का शब्द डीजी शिपिंग का साथ बात करके या तो कुछ भी करके उसको हंस पर निकल दिया गया और उसमें 9 अप टू 960 bhp मेंशन किया गया। कोई जगह में मेंशन नहीं किया। मेरे ख्याल से जो कोचिन है, कोचिन में हार्बर क्राफ्ट रूल लागू है। इसके लिए जो हार्बर क्राफ्ट रूल में जो एग्ज़ाम होता है वो गवर्नमेंट ने लिखने का माना किया। इसके लिए वहाँ पे कोई हॉस पर मेंशन नहीं होता है। नहीं तो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी वो मैं मेरा जो वेबसाइट है उसमें दे दूँगा। उसमें मैं RTI भी किया है, बहुत RTI भी किया है। RTI करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का साथ में होम डिपार्टमेंट का साथ में अपॉइंटमेंट लिया था, अपॉइंटमेंट लेके बातचीत भी किया है। दिल्ली में वाटरवेज के साथ में बातचीत किया, इनलैंड वाटरवेज है उसमें लेटर भी भेजा था, RTI भेजा था, वो RTI का जवाब भी दिया है और उन्होंने दिल्ली में बुलाया था, नहीं किया, मैं नहीं गया, जाने को लिए हुआ नहीं कुछ कारण से। तो वो जो एनी हॉस्पर था, जैसा फर्स्ट क्लास मास्टर का है हॉस्पर कुछ मेंशन नहीं है वो टिकट में, लेकिन इंजीनियर का टिकट में हॉस्पर क्यों? इंजीनियर बोलते इनलैंड वेसल में टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है इंजीनियर ऑफ इनलैंड वेसल। तो अगर वो इनलैंड में रजिस्ट्रेशन है, IV नंबर सो एंड सो है, तो उसमें हॉस्पर नहीं होना चाहिए। ये भी एक लड़ाई है। ये लड़ाई का कैरावान चालू है, कैरावान आगे जा रहा है। अगर हो सके तो आप भी वो लड़ाई में शामिल हो सकता है। अगर आप लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता है तो कैरावान को
ठहराने का कोशिश मत कीजिए, आगे जाने दो। आगे जाते जाते कोई ना कोई उसमें जुड़ते रहेगा और एक दिन कामयाब भी हो जाएगा। जो टिकट है, जो लाइसेंस टू एक्ट एज इंजीनियर का जो टिकट है, जो इंजीनियर आईवी का टिकट है, जो एलडी का टिकट है, वो टिकट का जो अगर इंजीनियर लिखा है वो टिकट में, तो वो जिस टिकट में इंजीनियर लिखा है, जिस एग्ज़ाम है इंजीनियर ऑफ इनलैंड वेसल, उसमें हॉर्स पावर मेंशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब में टॉप मोस्ट में है इंजीनियर का एग्ज़ाम देने के लिए आप फॉर्म भरा है, आपका नाम भी आया है। तो इसके लिए मैं उसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को देगा। पहले जो दिया था उसको बाद में से जो कुछ है थोड़ा क्वेश्चन बचा है वो मैं आपको देता हूँ। आप बाय हार्ट करके रखिए, या तो आप कान में लगा के सुनते रहिए। आपका अगर क्लास करने के लिए आपका अगर सामर्थ्य है तो आप क्लास में जाइए, कौन सा भी इंस्ट्रक्टर का पास जाइए, कौन सा भी इंस्ट्रक्टर के पास जाइए ऑल इंडिया में। अगर जिसका अच्छा नॉलेज है उनको पास जाइए, उनको पास क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप किधर भी सर्विस में है, किधर एंकर में रहता है, किधर सर्विस में रहता है, इधर से उधर जाता है, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट जाता है, इधर जाता है, तो आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप सुनते रहिए, ज़रूर सुनते रहिए, बाय हार्ट कीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा। मेरे ख्याल से जहाँ पे दिक्कत आएगा हमको फ़ोन कीजिएगा, मैं कोशिश करेगा कुछ आपको जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन था टेल सर्ट का, मैं बताया था टेल सर्ट कहाँ रहता है। तो ग्लैंड से बहुत पानी आता है, ग्लैंड से बहुत पानी आता है। आपका जहाँ चालू है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन है, सर्वेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। रैम व रोटरी वेन क्या चीज़ है? रैम व रोटरी वेन क्या चीज़ है? कैपिस्टन, डेक क्रेन, एक इसका काम क्या है, क्या काम करता है? हाइड्रोलिक में क्या क्या ऑपरेट होता है? हाइड्रोलिक में क्या क्या ऑपरेट होता है? और डेक में हाइड्रोलिक का क्या काम है? ड्राई डॉक क्यों जाता है? ड्राई डॉक में क्यों जाता है? ड्राई डॉक में आप जाने का पहले आपका काम क्या है? ड्राई डॉक में आपका जो हल है, हल प्लेट है, उसमें कितना कोट पेंट लगाता है, पेंट चढ़ाता है? बैटरी चार्जर से जो सप्लाई बैटरी में जाता है वो कौन सा करंट है? बैटरी चार्जर से जो डायनामा से जो बैटरी चार्जिंग होता है, जनरेटर से बैटरी चार्जिंग होता है, जो सप्लाई जाता है बैटरी में वो कौन सा करंट है? बैटरी में जाता है जो कौन सा वोल्टेज, करंट, पावर यूनिट, ये सब क्या काम करता है? वोल्टेज बोला तो क्या है, करंट बोला तो क्या है, पावर बोला तो क्या है, इसका यूनिट क्या है और क्या काम करता है? इसको काम बताओ। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? डायोड क्या चीज़ है? ड्राई सेल में दो नाम बताओ। ड्राई सेल है ना, उसमें दो नाम बताओ। वेट सेल में प्लेट का क्या काम है? वेट सेल में प्लेट का क्या काम है? एसी करंट, तुम्हारा जो बैटरी है उसके अंदर कौन सा सेल रहता है? वो कौन सा बैटरी है? वेट सेल बैटरी है, तो उसमें कौन सा सेल रहता है? वेट सेल। वेट सेल में प्लेट का काम। एसी करंट में चार्ज क्यों नहीं होता है? एसी करंट में चार्जिंग क्यों नहीं होता है? अमेरिकन स्पैनर नाम सुना होगा, जो काम करते हैं हाथ से, उसका नाम। आप इंजीनियर का एग्जाम देने को जा रहे हैं तो आप तो नाम सुना ही सुना। अमेरिकन स्पैनर, टॉर्क रेंच,
माइक्रोमीटर, वर्नियर और कैलिपर, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट टेस्ट करने का, इलेक्ट्रिक सर्किट टेस्ट करने के लिए क्या क्या रहता है? आप इंजीनियर देने को जा रहा है, इसके लिए आपको ये सब जरूरी है जानना भाई। इलेक्ट्रिक काम करते समय क्या सावधानी लेगा? इलेक्ट्रिक का काम करते टाइम में क्या सावधानी लेगा? एमसीबी, इनका फुल फॉर्म क्या है? फ्यूज क्यों देता है? नेविगेशन लाइट क्यों दिया? नेविगेशन लाइट क्यों दिया? एसी जनरेटर और एसी मोटर, इनका काम का फर्क क्या है? इसको काम का फर्क क्या है और आप क्या इसका सावधानी क्या लेगा? और आप पहचानेगा कैसा एसी मोटर है, ये डीसी मोटर है, ये एसी मोटर, एसी जनरेटर है और एसी मोटर है, पहचानेगा कैसा? सर्किट डायग्राम व कंट्रोल सिस्टम में फ़र्क क्या है? सर्किट डायग्राम व कंट्रोल सिस्टम, इसमें फ़र्क क्या है? सर्किट में आग लगा तो कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेगा? आपका सर्किट में ही आग लगा तो आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेगा? टूल बॉक्स में कौन सा टूल रहता है? स्ट्रेंथ, एज और गेज। स्ट्रेंथ, गेज क्या चीज़ है? वो क्या यूज कैसा होता है? टी स्क्वायर क्या है और यूज कैसे होता है? माइल्ड स्टील का 4 पार्ट का नाम बताओ। माइल्ड स्टील का मेकिंग, माइल्ड स्टील में 4 पार्ट का नाम बताओ। कास्ट आयरन 3 पार्ट का नाम बताओ। होस क्या है? होस क्या है? उसका मेटल क्या है? उसका होस का मेटल क्या है? टोइंग हुक क्यों दिया है और कितना दिया है? कोई कोई टाग में टोइंग हुक देता है, मैं टाग का बात करता है, टोइंग हुक देता है। ये टोइंग हुक क्यों दिया और कितना दिया? OH का फुल फॉर्म क्या है और वो कब करता है? OBD, इसका फुल फॉर्म क्या है? OB, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ रहता है? SW, सी वाटर पंप फेल क्या करोगे? फायर के लिए क्या क्या है? LSA क्या चीज़ है? क्या क्या है उसमें? इमरजेंसी मेडिसिन क्या क्या आप रखते हैं? सेफ्टी क्या है? जब जहाज़ चालू है तो अगर कोई थिप और स्मगलर आने आता है, चढ़ता है कभी कभी सोमालिया में, इधर उधर में, तो आप लोग क्या करता है? इंजन साइड का आप इंजीनियर है, आप क्या करोगे? लॉ जो है वो मेरीन पोल्यूशन लॉ कब तैयार हुआ है? गार्बेज मैनेजमेंट क्या है? पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए क्या करता है? फायर ड्रिल क्या है? नया पार्ट लेने का है, आप कैसा लिखेगा? ACRT 60, EPIRB, GPS, GMDSS, PLB क्या है? OEM का फुल फॉर्म क्या है? OEM का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड साइज क्या है? इंजन रूम में स्मोकिंग कहाँ करेगा? इंजन रूम में स्मोकिंग कहाँ करेगा? फायर अलार्म का लिए क्या सेफ्टी है? फायर अलार्म के लिए
सेफ्टी क्या है। तो दोस्तों इतना तक अगर आप किया, जितना आपको बताया, तो आपको पास होने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। तो आप सुनते रहिए, आप कान में जैसा गाना सुनते हैं, चैट करते हैं, वैसा आप ये सुनते रहिए, वीडियो देखते रहिए, तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कैसा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो डर निकल जाएगा। थैंक यू, आज का इतना तक है। कुछ प्रॉब्लम है तो 9819631432 में आप कॉल कीजिए, या तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, तो मैं उसमें जवाब दे दूँगा। थैंक यू।